सेल्सियस होल्डिंग्स करके कंपनी का नाम है, $10 बिलियन मार्केट कैप पे है। अभी करती क्या है? आप लोगों ने रेड बुल पिया है कभी? मैं नॉर्मली अल्कोहल लेता ही नहीं हूँ, बट रेड बुल में थोड़ा सा अल्कोहल कंटेंट होता है, हल्का सा शायद होता है। और जब वो गाड़ी लंबा चलाते हैं और लास्ट में जब मेरे को लगती है कि यार मुझे बहुत नींद जैसी आ रही है, तो मैं रेड बुल पीता हूँ। नॉर्मली आई डोंट टेक दैट, बट वो पीते ही एनर्जी लेवल चार्ज अप हो जाता है। तो रेड बुल बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है जिसका 35% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी मार्केट। उसके बाद एक मॉन्स्टर करके ड्रिंक है जो लिस्टेड कंपनी भी है, उसका भी काफी मोटा मार्केट शेयर है। रेड बुल लिस्टेड नहीं है, ऑस्ट्रियन कंपनी है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया वो जर्मनी के बगल में होगा। आप अगर कभी देखेंगे मैप पे, छोटा सा देश है बट बहुत सुंदर देश है। वियना, साल्जबर्ग, अच्छी अच्छी जगह वहाँ घूमने की, हम घूमने गए थे वहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट बात है वो कंट्री में 2-3 काम ही होती है, गाड़ी बनाते हैं वो लोग और एक रेड बुल बनाते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करते, मुझे पता नहीं और क्या होता है। तो रेड बुल लिस्टेड नहीं है, जर्मन कोई पेरेंट उसको होल्ड करता है। पहले ऑस्ट्रिया से स्टार्ट हुआ था, जर्मन पेरेंट उसको होल्ड करती है। $11 बिलियन की सेल्स है, $8 बिलियन का प्रॉफिट है। लिस्टेड कंपनी नहीं है। उस कंपनी के अंदर कुछ उन्होंने स्पोर्ट्स टीम भी भर लिया है, एक दो काम और कर लिया है। बट ब्रॉडली अगर आप रेड बुल को देखोगे एज ए स्टॉक, एज ए कंपनी जो अनलिस्टेड है, वो स्टॉक के पर्सपेक्टिव से हम सेल्सियस को मैच करेंगे। बिकॉज रेड बुल कहते हैं कि दुनिया में पैसा कैसे बना। बाबा रामदेव ने पैसा कैसे बनाया? पतंजलि की बात हो रही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। योगा किया उन्होंने, आलोम विलोम किया, लोगों ने नाक से सांस लिया, नाक से सांस छोड़ा, लोगों को पता ही नहीं चला। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो पतंजलि का घी भी यूज करने लगे, पतंजलि का तेल भी यूज कर रहे हैं, पतंजलि का बिस्किट भी खा रहे हैं, पतंजलि का दंत क्रांति भी यूज कर रहे हैं। तो पूरे घर में बाबा जी घुस गए आपके योगा सिखाते सिखाते। एक्चुअली यही हुआ ना, मतलब और कुछ नहीं किया, योगा सिखाते सिखाते पूरे घर में घुस गए और आपको पता भी नहीं चला। अच्छा ये प्लान था क्या, कि ये बिजनेस मॉडल था क्या? तो दुनिया में जो बड़ी कंपनी होती है जो बहुत जोर से बढ़ती है, उसमें एक होता है कि आप एक यूनिक प्रॉब्लम लें, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको लें और उसको सॉल्व करें। तो बड़ी प्रॉब्लम रिटेलिंग की प्रॉब्लम थी, इंटरनेट पे अमेजन आया, बोला प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता हूं, हो गया सॉल्व, अमेजन बड़ी कंपनी होगी। एप्पल आया, टच फोन बनाया उन्होंने, आईफोन बनाया उन्होंने, बोला नोकिया से लोग परेशान हो गए, इतना भारी भारी कंपनियां, मैं एक ऐसा फोन बनाओ जो स्मार्टफोन हो, जो इंसान को हेल्प करे, हर वक्त स्टेटस सिंबल भी हो। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एप्पल $1 ट्रिलियन बन गई। माइक्रोसॉफ्ट तो पिछले 30 साल से कर ही आ रही है, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में उनका जरूर प्रॉब्लम था, विंडोज बनाया उन्होंने, आगे सॉल्व की, मार्केट का बढ़ा। टेस्ला आई, उसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी का, बिकॉज फ्यूल का प्रॉब्लम था, क्लाइमेट का प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया, स्टॉक बढ़ गया $1 ट्रिलियन। तो यूएस में गूगल आया, सर्च इंजन बनाया, बिकॉज सर्च कैसे करें, इंटरनेट तो बन गया, सबका एड्रेस थोड़ी लेते रहेंगे भाई, तुम कितने नंबर कहां रहते हो, घर कहां है तुम्हारा, इतना वेबसाइट कहां आएगी। एक सर्च इंजन बनाया, ग्लोबल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, सॉल्व किया, मार्केट कैप बन गया। फेसबुक आए, इंस्टाग्राम आए, उन्होंने ग्लोबल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि लोगों को अपने स्कूल, कॉलेज और फिजिकल इंटरेक्शन से बाद में भी कांटेक्ट में रहना है, लोगों को दूसरे को दिखाना है कि वो कितने अमीर हो गए, कैसे वो टाइम स्क्वायर जाके सेल्फी खींच रहे हैं और वापस पोस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा और परेशान हो रहा है, तो खर्चे बढ़ गए। बट फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया। फेसबुक जैसे ही ठप हुआ, मार्क जकरबर्ग गए, उन्होंने व्हाट्सएप खरीद लिया, उन्होंने इंस्टाग्राम खरीद लिया, उसको बोला कि चलो अब तुम फेसबुक से परेशान हो गया, तुम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे उधर आया। ट्विटर एक आया, ट्विटर तो इलॉन मस्क ने $45 बिलियन में लिया। ट्विटर भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाया, बट मुझे लगता है कर देगा, तो वो एक बड़ी कंपनी बन गई। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में ये है कि प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करो। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रही है तो उसका सोल्यूशन देना है। तो बाबा रामदेव की बात ये हुई थी, बिकॉज कई बार वो टीवी पर आकर अपने टॉयलेट को कोक और पेप्सी से साफ किया करते थे, तो उससे लोगों को बताने के लिए कि कितना खतरनाक है। अब खतरनाक है या नहीं दूसरी बात, बट उन्होंने जरूर ये ट्राई किया, तो दिमाग में लोगों के घुस गया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। आज से 30 साल पहले, 30 ईयर्स पहले किसी के घर अगर आप गए और उसके घर बिना बोले गए और उसके रेफ्रिजरेटर में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मिल गई, तो आपको लगता है वाह क्या अमीर आदमी है, नॉर्मल हिसाब से भी कोल्ड ड्रिंक रखा है इसने रेफ्रिजरेटर में। लेकिन आज के दिन आप किसी को ऑफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो मना कर देता है, नहीं छोड़ दो, नहीं लेंगे। डाइट पेप्सी, डाइट कोक लेता है या जूस ले लेता है, और तो ट्रेंड चेंज हो गया अवे फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक मार्केट। तो जो एनर्जी ड्रिंक मार्केट है, रेड बुल जो इतनी शुगरी ड्रिंक है, जो थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उसको चेंज कर रही है सेल्सियस एनर्जी बना ड्रिंक है, जो आपको हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको एक ग्राउंड दे रही है कि आज मैं 8% मार्केट शेयर पे हूं, 35% मार्केट शेयर पे लगभग रेड बुल है और मॉन्स्टर बीच में है। और सेल्सियस मार्केट शेयर ले रही है कि नहीं ले रही है कैसे पता चलेगा? 8.5% का 8.5 to 9% से एनर्जी मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, जिसमें सेल्सियस बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट ओवर 100% CAGR। तो 100% CAGR से सेल्सियस बढ़ रही है। आज अगर मैं समझूं कि इसका $10 बिलियन का मार्केट कैप है और इसका करीब 13-14 टाइम्स प्राइस टू सेल्स है, मतलब मार्केट कैप टू सेल्स 14 टाइम्स है, बट ये हर साल 100% पर बढ़, इसका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा है। और ग्रॉस मार्जिन इसलिए आपको पता चलता है ज्यादा है क्योंकि ये जो अपना ड्रिंक है रेड बुल से महंगा बेचती है, फिर भी इसका ड्रिंक बिकता है और 100% का ग्रोथ आता है, मतलब कि इसके हाथ में प्राइसिंग पावर है। आपको कई बार नंबर जो है वो नैरेटिव बताता है। अगर आपका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, अगर आप प्राइस को ऊंचा करके बेच रहे हो और फिर भी आपका ग्रोथ आ रहा है, मतलब आपके पास प्राइसिंग पावर है, तो द एंटायर ग्लोब जो दिमाग है लोगों का वो हेल्दी की तरफ मोड़ रहा है अनहेल्दी से। तो आप लोगों को ज्यादा देखोगे कि अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो मुझे लगता है अभी इन्होंने पेप्सी के साथ टाई अप किया है कि वो दुनिया भर में मार्केट करेंगे। 10 बिलियन का मार्केट कैप है। अगर रेड बुल लिस्टेड होती और $8 बिलियन का प्रॉफिट करती और 30 या 40 का पीए रेड बुल को मिलता, तो करीब करीब $250 बिलियन का मार्केट कैप होता रेड बुल का। सो $10 बिलियन सेल्सियस का मार्केट कैप है, 250 इज द प्रीमियम रेड बुल का मार्केट कैप, और इस बीच में बहुत गैप है। और कई बार क्या होता है, जो इंसान हेल्थ कॉन्शियस है वो रेड बुल नहीं पिएगा,
तो वो एनर्जी ड्रिंक मार्केट में है ही नहीं, लेकिन उसको सेल्सियस मिलता है तो वो सेल्सियस पी लेगा, बिकॉज वो सडनली मार्केट एक एक्सपैंड कर गया। तो एक अज्यूम करना कि मार्केट छोटी है, ये गलत है, बिकॉज मार्केट कई बार एक्सपैंड करती है बहुत जोर से जब आप एक नए प्रोडक्ट देते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फेसबुक जब स्टार्ट हुआ होगा तो आप बोलोगे यार फेसबुक पे कौन आता है, कोई नहीं आएगा, लेकिन फेसबुक जब आता है, कन्वीनियंट होता है, तो काफी लोग शिफ्ट करके फेसबुक के अंदर आ जाते हैं। तो मार्केट जब अच्छी होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेकर आती है, तो मार्केट इटसेल्फ एक्सपैंड्स। तो अभी लोग बोलेंगे इसका मार्केट शेयर इतना ही है, इतना ही रहेगा, आगे रहेगा नहीं रहेगा, दूसरी बात है। और बट अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो 90 के पी पे बिक रहा है। लेकिन मैं यही आपको बोलता हूं, हमारे जो एशियन पेंट पिडिलाइट टाइप स्टॉक है वो 80-90 के पी पे बिक कर वो ग्रोथ करते हैं 10% का। ये 90-100 के पी पे बिक करके ये ग्रोथ कर रहा है 100% का। तो हमारे पास सेल्सियस है नहीं, हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट फॉर द मोमेंट किसी को अगर रिसर्च करना है तो सेल्सियस होल्डिंग करके स्टॉक है नैस्डैक में, उसका रिसर्च करना चाहिए। और मजेदार बात है, मैंने इसके जो सीईओ का इंटरव्यू देखा तो हाथ में अपना कैन लेकर बैठा था, ये अमेरिकन स्टाइल है, हाथ में अपना कैन लेकर बैठा था, और वो उसको न्यूज रीडर ने कुछ पूछा तो उन्होंने थोड़ा पिया भी बीच में और रख दिया नीचे। ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कंज्यूमर स्टॉक 100% मार्केट ग्रोथ करते हुए, पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करते हुए, दुनिया में सिर्फ अमेरिका में है ये, और दे कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में, बिकॉज पेप्सी के साथ इन्होंने टाइप किया क्रॉस सेल का, कि पेप्सी अपने डिस्ट्रीब्यूशन से इसको लेके जाएगी आगे। कई बार ये चर्चा होती है कि जब आप को ग्रोथ जल्दी चाहिए तो आपको एक टाइप करना पड़ता है किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ जो आपको इमीडिएट अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बैठा दे, और सडनली आपका ग्रोथ काफी बढ़ जाता है। तो ये मैं सोचा आप लोग के साथ स्टॉक डिस्कस करें, सेल्सियस होल्डिंग्स। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप रिसर्च करें, एनालाइज करें। कैश फ्लो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि घाटा करना इज ओके, ये घाटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका कैश फ्लो जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हर साल। और मेरे को लगता है ये कंपनी के हाथ में है, इसका ऑपेक्स बहुत ज्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, मतलब जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, एडवर्टाइजिंग करूंगा तो हर वक्त मेरा खर्चा बढ़ेगा, मतलब वो मेरे हाथ में, मैं खर्चा कब कम करूं और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं। तो राइट मेट्रिक टू लुक एट दिस इज मोस्टली प्राइस टू सेल्स एंड अज्यूमिंग कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वन टाइम कौन सा है और एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कितना है, उसको हटाकर आप देखेंगे तो आपको रिसर्च करना है तो आप स्टॉक पे रिसर्च जरूर कर सकते हैं। मेरे को लगता है स्टॉक में आगे जाकर बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है।